नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया और जिसमें कि पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट वेलफेयर है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 22 जुलाई 2025 को ये लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से। इसका जो सब्जेक्ट है कि सर्कुलेशन ऑफ गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS/BDS सीट्स अंडर सेंट्रल पोल कोटा, यानी कि सेंट्रल पोल कोटा के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कोटा दिया जाता है MBBS और BDS सीट्स के लिए। MBBS तो सब जानते हैं, लेकिन BDS होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके लिए जो पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बच्चों को कोटा दिया जाता है, उसके तहत आपको गूगल एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो अप्लाई होता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से होता है, लेकिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है कि वहाँ मेंटेनेंस पर चल रही है और अभी तक अंडर मेंटेनेंस है। एक नंबर पॉइंट में वही बताया गया है। 2 नंबर जो पॉइंट है कि एवरी ईयर ए सर्टेन नंबर ऑफ MBBS एंड BDS सीट्स आर अलोकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द सेंट्रल पोल कोटा टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल ESM, यानी कि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय पोल कोटे के अंतर्गत रक्षा कर्मियों और ESM के बच्चों के लिए MBBS एवं BDS की कुछ जो सीटें हैं वहाँ आवंटित की जाती हैं। निश्चित सीटें होती हैं जो कि आवंटित की जाती हैं, यानी कि उनको रिजर्व करके रखी गई है उनके लिए। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि द केंद्रीय सैनिक बोर्ड इज़ इंटरेस्टेड with the responsibility of allotting these MBBS and BDS seats to the eligible applicant as per merit list prepared based on the inter-superiority reservation list issued by Ministry of Defence / Department of Education Welfare लेटर, जो कि 21 मई 2018 को दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 21 मई 2018 के लेटर में, जिसमें कि इन एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट करना, प्रायोरिटी लिस्ट बनाना, रिजर्वेशन वगैरह की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को दी गई थी। चौथा पॉइंट है कि सिंस द KSB वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, द एप्लीकेशंस फॉर allotment of MBBS BDS cannot be uploaded through the KSB website. Hence, the applications shall be taken online through Google Form. The link to access the same are available on the following website. चूँकि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ अंडर मेंटेनेंस पे है, इसलिए MBBS/BDS आवंटन हेतु आवेदन के लिए KSB वेबसाइट के माध्यम से अपलोड नहीं किए जा सकते। इसलिए आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा आपको। और इसके लिए आप जो वेबसाइट यहाँ पे दिए गए हैं, 2 वेबसाइट हैं। एक है DESW वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेशन वेलफेयर, www.desw.gov.in के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है DGR वेबसाइट, www.dgrindia.gov.in के माध्यम से। आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है। 5वां नंबर जो पॉइंट है कि डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द डाटा ऑफ द एप्लीकेंट आर मेंशन्ड इन द गूगल फॉर्म। तो जो गूगल फॉर्म है उसमें पूरी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट की है वहाँ बताया गया है। 6वां जो पॉइंट है कि द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द एप्लीकेशंस विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ 15 अगस्त 2025, यानी कि 15 अगस्त 2025 अप्लाई करने की और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है। शॉर्ट लिस्टेड applications will be called for counseling based on the merit list। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 7वां जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो भी राज्य सैनिक बोर्ड है या DIA भी है या DNB है क्या या DA भी है, सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो ये समाचार है, जो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करें, इसको पब्लिसिटी दें, जिससे कि पूर्व सैनिकों और सैनिकों के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। अभी हम जानते हैं कि DESW वेबसाइट यानी कि www.desw.gov.in के माध्यम से हम किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर की पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको MBBS एंड BDS रजिस्ट्रेशन 2025 ये एक आइकॉन मिलेगा या एक पॉपअप विंडो मिलेगा। इस पर आप क्लिक टू अप्लाई यहाँ पर दिया गया है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एलोकेशन ऑफ सेंट्रल पूल MBBS और BDS सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, केंद्रीय सैनिक बोर्ड MBBS एंड BDS रजिस्ट्रेशन 2025। एप्लीकेशन सबमिशन हो गए हैं, शुरू हो गए हैं स्टार्ट 23 जुलाई 2025 से लेकर और 15 अगस्त 2025 रात को 12 बजे से पहले इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है, साथ में टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी है डिफेंस पर्सनल के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए किस तरह से, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फ्रॉम सन, daughter, widow, wives of armed forces personnel of the following category of defense personnel only as per priority shown against age। तो priority यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले priority किसको दी जाती है, widow ऑब्लिक वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, priority नंबर 1 है। दूसरा है कि वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्ड आउट फ्रॉम दी सर्विस, priority नंबर 2 उनको दिया जाता है। 3 नंबर जो priority है, widow ऑब्लिक वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल who died while in service with death attribute to military service। चौथा जो priority दिया जाता है, वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्ड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस। पांचवा जो priority होगा, वार्ड्स ऑफ एक्सेसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। छठवां जो priority है, वार्ड्स ऑफ एक्सेसमैन। सातवां है वाइफ्स ऑफ, अभी सातवें में कौन कौन से हैं वाइफ्स ऑफ, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है कि पहला है कि डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन विद बोर्ड आउट फ्रॉम द सर्विस। नेक्स्ट है कि डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्ड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट है कि एक्सेसमैन एंड सर्विस पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, ये यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। दूसरा है कि एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है, उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और वार्ड्स ऑफ सिविलियन, इसके लिए कोई भी उनके लिए अलाउड नहीं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर रिटायर्ड पर्सनल के लिए क्या है, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड से, रिकॉर्ड ऑफिस से, सर्विंग पर्सनल के लिए प्रायोरिटी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ्स को अपलोड करने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपको चाहिए तो यहाँ क्लिक करना है। प्रायोरिटी जो है प्रेफरेंस चाहिए आर्मी फोर्स पर्सनल के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप DGR के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो DGR की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको KSB MBBS एंड BDS 2025, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगी, KSB MBBS एंड BDS 2025, MBBS एंड BDS रजिस्ट्रेशन 2025। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे जो क्लिक लिखा है, और क्लिक करने के बाद सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने DSW की ऑफिशियल वेबसाइट में देखा। तो इस तरह से आप MBBS BDS की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो जानकारी है आप दूसरे पूर्व सैनिकों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता लग सके। अभी तक इतना ही। जय हिंद।